राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो अपनी रोटावेटर के ऊपर होने वाली है। ट्रैक्टर को सिर्फ चला के दिखवाएंगे रोटावेटर पे। आज रोटावेटर के बारे में बताएंगे कि भाई कुछ कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं वो 40 HP 7 फीट का रोटावेटर खींच देते हैं और कुछ के 45 HP से भी वो चीज़ नहीं खींचती है। तो आज पूरी वीडियो अपनी उसके ऊपर ही होने वाली है कि भाई ऐसा क्या कारण है। क्या कुछ ट्रैक्टर तो 40 HP के भी बहुत शानदार खींचते हैं 7 फीट के रोटावेटर को, और कुछ नहीं खींच पाते हैं। तो भाइयों, उसमें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। वो तो चलो बाद में बात करेंगे उस बारे में कि भाई क्या क्या ऐसे इशू हैं इसमें कि जिससे कि 7 फीटा रोटावेटर बढ़िया से नहीं चला पाते हैं छोटे ट्रैक्टर। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं भाइयों, जैसे ये है, अगर कुछ ट्रैक्टर के आगे मिट्टी ज़्यादा आती है, जैसे कि लोड ज़्यादा ले रहा है ट्रैक्टर, तो ये वाली चीज़ जो है ना भाइयों, ये स्प्रिंग, इसको ऊपर कर लीजिए। अगर ये नीचे आता है सबसे, इस वाले होल में आएगा या इसमें आएगा, इसमें 6-7 होल दिए रखे हैं, ये बीच वाले में कर दो। इससे क्या है, ये पटला जो है आसानी से ऊपर चला जाता है। एक तो ज़्यादा आपका खेत ऊंचा नीचा नहीं करेगा, जब आप मोड़ पे घुमाओगे ट्रैक्टर को तो ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं करेगा, क्योंकि पटला मोड़ पे मट्टी छोड़ देता है। ये मेहड़े का जो काम करता है ये गड़बड़ कर देता है सारा। अगर इसे आप ऊपर रखोगे तो आप इसे कितना ही लागू करके चला लेना, ट्रैक्टर के आगे मिट्टी नहीं आने देगा। जैसे यहाँ पर लोड लेके काफ़ी चलता है ना, तो वो मिट्टी आगे नहीं आती, पीछे को निकलती रहती है। और जब मिट्टी खींच के चलेगा तो ट्रैक्टर थोड़ा सा भारी चलेगा। एक तो भाइयों ये किसानों को पता नहीं होता, जो नए किसान रोटावेटर लेते हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मिट्टी बहुत आ रही है आगे, ट्रैक्टर लोड लेके और बैठ जाता है, और उस टाइम पे सेंसिंग करने लगती है हाइड्रोली। जब ट्रैक्टर लोड लेता है तो हाइड्रोली ऊपर को उठती है तो खेत ऊंचा नीचा होता है। एक कारण और है, जब ट्रैक्टर की RPM भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई कितने RPM पे आपका 540 चक्कर निकालता है ट्रैक्टर। क्योंकि भाइयों जितने ज़्यादा पे निकालेगा, फ्यूल तो ज़्यादा लेगा ट्रैक्टर, फ्यूल तो ज़्यादा लेगा पर पावर बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो अब मैं नाम तो नहीं लूँगा कुछ ट्रैक्टरों के, जैसे इसमें सिर्फ एक PTO आती है, सिंगल PTO आती है। फार्म ट्रैक 45 है, इसमें सिंगल PTO आती है ना, इसमें रिवर्स PTO आती है ना कुछ आती है। और कुछ ट्रैक्टरों में 2 तरीके की PTO दी हुई होती है, इकोनॉमी PTO और पावर PTO। तो इकोनॉमी का और पावर PTO का क्या क्या अंतर है वो बता देता हूँ। देखो भाइयों, जो ट्रैक्टरों में डबल PTO दी हुई होती है उनमें एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, उनमें 2 तरीके के RPM दिए हुए होते हैं। उनमें जो इकोनॉमी PTO होगी वो 1600 पे 540 निकालती है, जैसे इस ट्रैक्टर की निकालती है। तो इसमें क्या है, ट्रैक्टर वैसी मिट्टी में बहुत अच्छा चलता है, सॉफ्ट मिट्टी में तो बहुत बढ़िया चलता है, पर जब हार्ड मिट्टी आती है तो उस टाइम पर दब जाता है, क्योंकि ये 45 HP ट्रैक्टर है। और तो ये भी एक कारण है इसका दबने का ट्रैक्टर का। और अगर इसी में 2 ऑप्शन होती 2200 पे निकालती, जिसको पावर PTO बोलते हैं, तो ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया वर्क करता और अपनी पूरी पावर लगाता, प्लस कर देता उससे। और यही वजह है कि छोटा ट्रैक्टर लेने में इसलिए नुकसान है, उसमें भाई फंक्शन नहीं मिलते हैं सबसे पहली बात। और जो कंपनियों ने दे रखे हैं छोटे ट्रैक्टर, उनमें इसलिए उनकी ज़्यादा सेल है, क्योंकि भाई उनमें सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। आदमी की इकोनॉमी PTO में चलाना चाहता है तो वो इकोनॉमी चला लेता है, और अगर पावर PTO में चलाना चाहता है तो पावर PTO में चला लेता है। अब मैं देखो इस चीज़ को ही आपको अभी करके बताऊँगा, इसे चला के दिखवाएंगे। ये दोनों लीवर गियर के पहले बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था, बट अब ऐसा नहीं है। दोनों लीवर गियर के चला के दिखवाएंगे इस ट्रैक्टर को कैसा परफॉर्मेंस रहता है। भाइयों, मैं इसकी गिलारी का चक्कर दिखा देता हूँ। जो कंपनी ने हम लोगों को दिए थे वो 16-19 की गिलारी डाल के दी थी। देखो इस पर टिक हो रहा है 16-19 का, और ये 183 चक्कर निकालती है 16-19 पे। जबकि इस ट्रैक्टर के हिसाब से 16-19 की गिलारी जो है बहुत ओवर हो जाती है, ज़्यादा चक्कर बनते हैं इसमें। तो ये 50 HP प्लस ट्रैक्टर के लिए तो बेहतर है। और 15-20 की गिलारी अब हमने इसमें करा रखी है जो 163 चक्कर निकालती है। तो 45 HP के हिसाब से अगर इसके 1900 पे PTO के 540 चक्कर अगर ये ट्रैक्टर निकालता तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है ये ट्रैक्टर। पर अभी हार्ड मिट्टी में ना थोड़ा सा दब जाता है ये ट्रैक्टर, जिस वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। तो ये चीज़ है, अगर 50 HP से आपका छोटा ट्रैक्टर है तो आप 15-20 की गिलारी यूज करें, 163 चक्कर से ऊपर ना हो इसके, तो सॉफ्ट मिट्टी में बहुत बढ़िया चलेगा। हार्ड मिट्टी में तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ये। देखो भाइयों, 1600 चक्करों पर करवा दिया है मैंने, ये 1600 चक्करों पर जैसे चलेगा। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखना।
कैसी परफॉर्मेंस रहती है ट्रैक्टर की। ये देखो, अगर ज़्यादा पटला नीचे लगता हुआ होता है ना तो इसमें वाहन बहुत इकट्ठा होता है। अब देखो आप वाहन देखो, चक्कर देखो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, मिट्टी कहाँ जा रही है, पर वाहन को इकट्ठा नहीं कर रहा। अगर ये वाहन को इकट्ठा करेगा तो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ये देखो, तो इसलिए भाइयों हमेशा ट्रैक्टर जो है वो लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर के जो चक्कर हैं वो कितने आरपीएम पे निकाल रहा है, 540। अगर आप उस चीज़ को देख लोगे, अगर 1900 पे निकाल रहा है तो ट्रैक्टर दबेगा नहीं। कुछ कंपनी ऐसी है उनके 2200 पे निकालते हैं। भाई सुना होगा आपने न्यू हॉलैंड और जॉन डियर, रूटावेटर पे बहुत कम दबते हैं चाहे कितनी मोटी मिट्टी हो, क्योंकि भाई वो 2200 चक्करों पे निकालते हैं अपने 540। अब जबकि न्यू हॉलैंड का जो सुपर प्लस आया है उसमें घटा दिया है कंपनी ने, वो 1800 पे ही निकालता है अपने